हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, आज क्या करने वाले हैं हम लोग। कल मैंने लेंस लॉ समझा दिया था, कैसे डायरेक्शन निकलेगी इंड्यूस ईएमएफ की और इंड्यूस करंट की। कौन सा एंड प्लस बनेगा, कौन सा माइनस बनेगा, करंट कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज नॉट एंटी क्लॉकवाइज। आज हम लोग कर रहे हैं प्रूफ ऑफ फैराडेज लॉ। और इसी के अंदर एक टॉपिक और आ जाएगा, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ को दो तरीके से समझेंगे हम लोग। एक तो दिन से निकालेंगे, एक और मेथड है मोशनल ईएमएफ। मोशन की वजह से जो ईएमएफ आएगा दैट इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। देखो, मान लें कि ये अपने कनेक्शन बनाए हुए है, ये बैटरी है और ये स्विच लिया हुआ है, सिंपल सर्किट। और ये जो है, ये बैटरी का प्लस अपन है, इस तरह से दो पैरेलल रेल से जुड़ा हुआ है, इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। ये दोनों वायर कनेक्ट भी है। ये वायर ऐसे सीधा निकल गया इंफाइनाइट तक गया है, और ये वायर ऐसे सीधा निकल गया इंफाइनाइट तक गया है। इस तरह से सर्किट बनाया हुआ है। ये जैसे दो रेल की पटरियां होती है ना, जैसे दो रेल की पटरियां होती है, तो इस तरह से दो पैरेलल वायर है। ये वायर पैरेलल चल रहा है, ये वाला वायर पैरेलल चल रहा है, और दोनों कनेक्ट नहीं है, इंफाइनाइट पे जा रही है। ये भी इंफाइनाइट पे चला गया और ये भी इधर इंफाइनाइट पे चला गया, मतलब दो लंबे के दोनों वायर वो कनेक्ट नहीं है इस तरह से। तो अब अगर मैं स्विच को इसका ईएमएफ अपनी ही मान लेते हैं, मान लेते हैं इसका वोल्टेज ये है, ये स्विच है और स्विच को नाम ऐसे देते हैं अपन। तो ये जो है, ये दोनों इनफाइनाइट रेल्स जो है, इनको हम लोग रेल्स बोलेंगे। रेल्स ही बोलते हैं पटरियों को। तो ये दोनों पटरियां एक तरह से, जिसके ऊपर रेल की जो पटरियां जिसके ऊपर रेल चलती है, ट्रेन चलती है, वो दोनों पैरेलल होती है और काफी लंबी डिस्टेंस से गई हुई होती है। तो ये दोनों पैरेलल पटरियां हैं और ये जो है काफी दूर से गई हुई है। अब अगर मैं स्विच को ऑन भी कर दूं तो करंट तो बहने वाली नहीं, क्यों नहीं बहेगी करंट, क्योंकि दोनों कनेक्टेड ही है ना। करंट तो लूप में बहती है। तो इसके लिए करंट बहे, इसलिए मैंने क्या कर रखा है, मैंने यहाँ पर इस तरह से वायर, इसके अंदर एक फिक्स कर रखा है वायर में, इस तरह से एक वायर रखा है, कंडक्टिंग वायर रखा है। इस वायर का नाम मैं मान देता हूँ P2। इस वायर का नाम P2 इस तरह से, जैसे ये देखो मेरे हाथ देखो, जैसे ये दोनों पट्टियां इसके ऊपर मैंने ये वायर ऐसे अटैच कर रखा है ऐसे, और ये इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, मतलब इस वायर को इसके ऊपर स्लाइड कर सकता है, जिसको फटता हुआ है ना, ये यहाँ पे। और फ्रिक्शनलेस कंडीशन के अंदर ये स्लाइड किया जा सकता है, इसको अपन चाहे तो इधर भी सरका सकते हैं, इसको अपन चाहे तो इधर भी सरका सकते हैं। और ये खुद भी सर सकता है, अगर इसको ऊपर फोर्स कर दिया ये खुद भी सर सकता है। तो यहाँ पर इसकी लेंथ जो है वो L है। मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है, स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ यहाँ पर L है। इस तरह का कनेक्शन किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, जहाँ पूरी में क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, बी क्रॉस लगा हुआ है, वो लगा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, तो यहाँ से चालू हुआ है मैग्नेटिक फील्ड। आगे से क्या हुआ है, मतलब इस रेस के ऊपर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है। तो आगे से क्या हुआ है, तो इस तरह की कुछ व्यवस्था है। अब ध्यान से देखना। देखो अब क्या होगा कि जैसे जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, जैसे स्विच को ऑन किया जाएगा, तो यहाँ से करंट निकलेगी आई, यहाँ से करंट निकली आई, ये करंट इधर से होती इधर से होती इस वायर में से ऐसे जाएगी, और इधर से होती इधर से होती ऐसे आ जाएगी। तो ये आई करंट इसके अंदर होगी, ये आई करंट इसके अंदर चली। अब ये आई करंट इसके अंदर चली तो अपने को ये पता ही है। अच्छा, ये वायर अगर इसको फोर्स क्या फ्री है, चलने के लिए भी फ्री है, मूव कर सकता है, ये मोशन कर सकता है। तो ये आई करंट इसके अंदर चली। अब ये एल लेंथ का वायर है, हाई करंट बीच में चली, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पड़ा हुआ है। तो ध्यान करो कि अगर कोई भी एल लेंथ का वायर जिसके ऊपर बी मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है और उसके अंदर आई करंट भरी है, तो उसके ऊपर फोर्स पड़ जाता है एल इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा किसके बीच में देखते हैं हम लोग, लेंथ के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। तो देखो लेंथ को ये वायर मोड़ के रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगा हुआ है, तो इसके ऊपर थीटा तो कितना हो जाएगा, थीटा तो हो जाएगा इसके ऊपर 90। तो ये है फोर्स on wire
PQ, ये PQ आएगा फोर्स लगा F इक्वल टू I इनटू sin थीटा, बट थीटा कितना होगा, थीटा होगा 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री तो sin 90 तो 1 हो जाएगा, और इसके ऊपर फोर्स आ जाएगा F इक्वल टू I N B, ये फोर्स आएगा। और इस फोर्स के चलते जब भी पोजीशन चेंज करेगा तो क्योंकि बिल्कुल अटका हुआ है, इस तरह से लूप बना के से अटकाया हुआ है, अटकाया हुआ तो उसके ऊपर सर सकता है, ऐसे अटकाया हुआ है तो दो हुक बना के, इस तरह से दो हुक बना के ऐसे अटकाया हुआ है, तो इसके ऊपर सर सकता है, स्लाइड कर सकता है, इसके ऊपर फिसल सकता है, तो फ्रिक्शनलेस कंडीशन है ना, फ्रिक्शन वगैरह नहीं होगा, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा F इक्वल टू I। अब ये फोर्स लगेगा किधर, इसके लिए हम डायरेक्शन निकाल लेते हैं। डायरेक्शन निकालने के लिए अपना स्लैब रूल, डायरेक्शन निकालने के लिए ये I होता है, ये I, ये B और ये F। तो इसके ऊपर अगर हम देखें तो जो करंट तो नीचे हाफ फ्लो करंट तो नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, ये चारों के मैग्नेटिक फील्ड है, ये B होता है, ये पूरा I होता है, और ये फोर्स मारने का डायरेक्शन F होता है। तो ये जो है इसके ऊपर फोर्स लगेगा नीचे, इधर करंट थोड़ा नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऐसे, तो इसको कोई फोर्स लग गया, इसके ऊपर जो फोर्स लग गया F इक्वल टू I N, और इस आईएल की फोर्स के चलते ये वायर मान लेते हैं यहां से यहां आ गया, यहां से ये वायर यहां आ गया। अब इसकी नई पोजीशन है P डैश Q डैश, यहां है ये वायर, नई पोजीशन P डैश Q डैश के अंदर आ गया वायर, तो P डैश Q डैश के अंदर आ गया, तो इस पोजीशन की जो इनिशियल पोजीशन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा डेरिवेशन है, ये ध्यान से पढ़ना इसको ना। तो अब ये नई पोजीशन पे आ गया P डैश Q डैश पर, और P डैश Q डैश पर आ गया, तो ये यहाँ पर ये PQ पर जो था, तो ये तो था एट P इक्वल टू 0, 0 टाइम का, और ये P डैश Q डैश पर आ गया ये एट P इक्वल टू dt टाइम मान लो या डेल्टा t मान लो, डेल्टा t टाइम में आ गया ये डेल्टा dt टाइम मान लिया, ये कौन सा डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, मान लेते हैं डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया डेल्टा x, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। अब देखो अगर पहले की बात करें हम लोग, अब इसके फ्लक्स में चेंज होगा, क्यों होगा फ्लक्स में चेंज, जैसे पहले तो केवल ये दो लाइनें ही बदली थी, जब ये यहाँ से यहाँ से लग गया तो ये दो लाइन और एक्स्ट्रा निकलने लगी, इसलिए एरिया बढ़ा दिया अपने तरफ से। जैसे पहले तो अगर हम बात करें तो इतना एरिया था, या पूरा लूप पहले तो इतना एरिया था इस लूप का, और अभी यहाँ आ गया तो अभी ब्लू एरिया जो लोग इतना हो गया तो एरिया बढ़ रही है इससे, यहाँ से क्या क्या, तो ये दो लाइन, ये जो दो क्रॉस दिख रहे हैं, ये जो दो क्रॉस दिख रहे हैं, ये दो क्रॉस और गुजरने लगे, तो इसके प्लस में क्या होता है, चेंज होता है, ये जो एरिया बढ़ाया इस एरिया में से ज्यादा वो गुजरने लग गया, तो इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। तो अभी हाथ का की चीजें है, अगर इसके ऊपर लगातार ये फोर्स लगता रहेगा, ये जो वायर का होगा आगे चलता रहेगा, हम लोग इंस्टेंटेनियस कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये जो है फोर्स लग गया F इक्वल टू I। अब फोर्स लग गया तो ये बैटरी बात करेगी भाई डिस्टेंस लगाया है, इसको यहां से यहां से डिस्प्लेस कितने किया, इसने डिस्प्लेस किया बैटरी ने, तो क्योंकि बैटरी से करंट भाई, अगर करंट नहीं होगी इसके अंदर, अगर इस वायर ध्यान से सोचता, बहुत सारी चीजें सोच रही है, यही हो पाएगा आज, अगर इस वायर के अंदर करंट नहीं होगी, करंट नहीं होती तो इसके ऊपर फोर्स नहीं लगता, और अगर फोर्स नहीं लगता तो ये जो है वायर यहाँ से यहाँ पर नहीं सरकता है ना, अगर फोर्स नहीं लगता तो ये वायर नहीं सरकता, और नहीं सरकता तो ये जो है इस बैटरी की एनर्जी भी कंज्यूम नहीं होती, तो वक्त ये जो है इसको यहाँ से लेके यहाँ से सरकाने के बाद एक्चुअल में बैटरी ने किया, तो क्योंकि बैटरी ने करंट भाई है तो बैटरी ने ये काम किया है, तो अपन निकाल लेते हैं वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन मैकेनिकल वर्क कितना किया, मैकेनिकल या सिंपल लिख देते हैं वर्क डन बाय बैटरी, बैटरी ने वर्क कितना किया, मैकेनिकल वर्क कितना किया, मैकेनिकल वर्क किया, वर्क होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका डेल्टा x, और फोर्स भी इधर ही लगा, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ, तो cos थीटा तो 0 है, तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos थीटा, लेकिन थीटा तो 0 डिग्री है, तो वर्क डन हो गया w इक्वल्स टू स्मॉल वर्क बोल देते हैं क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो डेल्टा w इक्वल्स टू फोर्स लगा है I एल बी, डिस्प्लेसमेंट हुआ है डेल्टा x, और cos थीटा है 0, तो cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो डेल्टा 2 आ जाएगा I एल बी डेल्टा x। तो ये तो एक बैटरी ने वर्क किया है, इसको समझाने में एक फॉर्मूला बताया हमारा ये वाला। अगर दूसरा देखो, जब इस वायर में करंट बह रही है तो मान लीजिए इस वायर का रेजिस्टेंस है R, वह वायर का कुछ रेजिस्टेंस होगा, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस है R, तो दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कैपिटल R, दैट रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज
कैपिटल आर। तो अगर इस आर रेजिस्टेंस के वायर में करंट वैल्यू तो ये वायर कुछ गर्म भी हो गया होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इसके करंट के हीटिंग इफेक्ट भी होता है। तो रेजिस्टेंस में से वायर गर्म भी हो गया होगा, तो गर्म भी हो गया होगा तो कितना गर्म हो गया होगा, हीट प्रोड्यूस इन वायर। अच्छा, ये हीट प्रोड्यूस करने का काम भी बैटरी ने किया। क्यों किया बैटरी ने हीट प्रोड्यूस करने का काम? क्यों? क्योंकि अगर बैटरी करंट नहीं मारती तो करंट नहीं बहती तो ये इसके अंदर हीट प्रोड्यूस नहीं होती, तो वर्क तो बैटरी ने किया है। तो हीट प्रोड्यूस हीट प्रोड्यूस हीट की वर्क होता है H equals to I square R। टाइम कितना लेना आपको? टाइम लेना डेल्टा टी। I square R डेल्टा टी पढ़ा था तुमने फॉर्मूला। जैसे कि R रेजिस्टेंस की वाइंडिंग से I के अंदर में वेरिएट टी टाइम के लिए वेरिएट तो हीट प्रोड्यूस होती है I square R टी। तो ये आ गया हमारा दूसरा फार्मूला। अच्छा, ये दोनों दोनों जो काम किए हैं बैटरी, तो दोनों काम बैटरी ने किए। बैटरी ने इसको सजाया भी यहाँ से लेके आता है और बैटरी ने हीट भी प्रोड्यूस करी है। तो इससे बैटरी की एनर्जी क्या हुई होगी? खर्च हो गई होगी। और एनर्जी खर्च हुई होगी तो ध्यान करो एनर्जी कितनी खर्च होती है। अपन ने हीटिंग इफेक्ट को मैंने करंट के अंदर पढ़ाया था कि बैटरी की एनर्जी या बैटरी वर्क डन बाय बैटरी कितना होता है, डीआईटी। तो वर्क डन बाय बैटरी कितना हुआ? टोटल वर्क डन बाय बैटरी उसके ईएमएफ के हिसाब से टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय बैटरी बैटरी का टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो? ये फॉर्मूला निकालता हूं मैं, W इक्वल टू VIT, है ना। तो V की तो जगह इसका ईएमएफ काम में ले लेंगे, आई करंट की वैल्यू लेंगे इसके अंदर से, और टाइम कितना है? टाइम यहां से यहां तक डेल्टा टी है। तो ये जो है ये हो जाएगा वर्क डन बाय बैटरी W इक्वल टू, या वर्क डन बाय बैटरी बोलो या एनर्जी कंज्यूम बोलो, एनर्जी यूज। तो ये हो जाएगा E E डिफरेंस को E इक्वल टू W लिखो जाएगा EIDT। बीआईटी फार्मूला से लिख रहा हूं, बी की जगह तो ई आ जाएगा, आई की जगह आई आएगा, और टी की जगह डेल्टा टी या डीटी दोनों माना आपने वो लिख दो, ये आ जाएगा ई आई डेल्टा टी। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 3। ये तो मैकेनिकल वर्क किया बैटरी ने, यहां से लेके आते सरकाने में ये हीट प्रोड्यूस हुई है वायर के अंदर। और ये टोटल वर्क डन बैटरी ने किया कि यार मेरी वोल्टेज को इतना लॉस हो गया, इतना मैंने इतनी करंट भाई इतने टाइम पे भाई, तो ये जो है ये वर्क डन किया है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 है, इन दोनों के सम के इक्वल होनी चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं कि बैटरी ने जो टोटल वर्क किया वो दो कामों में खर्च हो गया, एक तो ये यहाँ से यहाँ सड़ गया और एक गर्म हो गया, है ना। तो ये जो एनर्जी है टोटल जो इसने खर्च करी है, ये एक तो इसको सरकाने में काम में आ गई और एक इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होगी। तो अपन इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करके इक्वेट कर देंगे। तो एक बार देखो नजर मारो इसको, बोर्ड पर क्या है, एक मिनट वेट करना, मैं इंक भी डाल देता हूँ।
हो गया बच्चों? तो देखो अब हुआ क्या कि हम लोग क्या करें, हम लोग बाई एनर्जी कंजर्वेशन, तो टोटल जो एनर्जी खर्ची वो दो कामों में यूज, एक तो वर्क और एक जो है हीट प्रोड्यूस। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, एक सेटअप लगा देता हूं जो मार्जिनल डिवाइड वो नोट पे गवर्न करता। तो देखो अरे एनर्जी कंजर्वेशन बाय एनर्जी कंजर्वेशन तो देखो क्या करें हम लोग, ये तो टोटल एनर्जी है ईआईडीटी, ईआई डेल्टा टी इक्वल्स टू ईआई डेल्टा टी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, आई एल बी डी एक्स, आई एल बी डेल्टा एक्स प्लस 1 प्लस 2 थर्ड इक्वल 3 इक्वेशन नंबर 3 इक्वल्स टू। हां सर ये ई आई डेल्टा टी कैसे एक बार वापस बता दो ना। ये तो हीटिंग इफेक्ट ध्यान नहीं है तुम्हें, अपने हीटिंग इफेक्ट के अंदर वर्क डन बाय वेटेज निकाला था ना, सबसे पहला डेरिवेशन निकाला। W इक्वल्स टू क्या होता है, क्यूबी। देखो तो यस सर। W इक्वल्स टू क्या होता है, क्यूबी, ये पता है। पोटेंशियल क्या होता है, वर्क अपॉन चार्ज, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज, ये तो पता है। यस सर। क्यू को इधर ले जाए तो W इक्वल्स टू क्यूबी। अब क्यू की जगह क्या करते हैं अपन, करंट क्या होती है, करंट होती है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू की जगह आ जाएगा IT, तो W इक्वल्स टू कितना आएगा, V I T, क्यू की जगह IT लिख दिया मैंने, क्यू की जगह IT लिख दिया, समझ गए बात। यस सर। I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू की जगह लिख दिया मैंने IT, ये क्यू की जगह लिख दिया IT, ये भी चल रहा है। तो W इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है V I T, है ना। कोई भी V वोल्ट की बैटरी, कोई भी V वोल्ट की बैटरी अगर हाई करंट बहाती है 45 इंटरवल T, तो वो कितना वर्क करती है, W इक्वल्स टू V I T, समझी बात। तो W इक्वल्स टू V I T, ये ना ये लिखा था मैंने, W इक्वल्स टू V I T, B की जगह से ये मैंने डाल दिया मैंने, है ना। B की जगह ये लोग को कॉपी करके देखी तो बात है, तो यहाँ पे मैंने ये मैंने सामने किया, B की जगह ये B की जगह ये सामने किया, I की जगह ये है, टाइप यहाँ पर डेल्टा टी है, तो यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए V I T वाला फॉर्मूला है इसमें, आई क्या बात पकड़ में। यस सर। ओके, तो चलो अब ये जो है इस इक्वेशन नंबर थर्ड को, ये पूरी एनर्जी खर्च हुई है बैटरी की। अब ये दो कामों में कंज्यूम हुई है, दो कामों में किसमें, एक तो उसने मैकेनिकल वर्क किया है, वायर को आगे तक कर दिया और दूसरा वायर को गर्म कर दिया, तो ये आ जाएगा आई एल बी डेल्टा है प्लस ये आ जाएगा आई स्क्वायर आर डेल्टा प्लस आई स्क्वायर। देखो ये डेरिवेशन बुक में आपको मिलेगा नहीं, है ना। अब जो नॉर्मल 12th की किताब पढ़ते हो तो मिलेगा नहीं, वो 10th स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो वो हो सकता है कि किसी दूसरे फॉर्मेट में दिया हो, मैं अपनी सहूलियत के हिसाब से कर रहा हूँ। क्योंकि इसमें क्या है कि आपको काफी सारी बातें क्लियर हो जाएगी और ये पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, मोशन लेकर आपका, है ना। तो सब कुछ निकाल दूंगा मैं इसके अंदर, जो भी रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना, क्या क्या घुमा के पूछ रहे हैं, सब कुछ इसके अंदर कैलकुलेट करूंगा मैं, मतलब फॉर्मूले के हिसाब से निकाल दूंगा। एक्चुअल में क्वेश्चन है सारे, और क्वेश्चनों को मिक्स करके एक थ्योरी बनाएंगे, जो प्रीवियस आईआईटी के अंदर जब आईआईटी बड़ी टफ हुआ करती थी, आजकल तो बड़ा आसान सा कर दिया है इसको, है ना। तो ये प्रीवियस जब 90s के अंदर जो है 90s का जो दौर चला था, 1990 से लेकर 2000 तक, है ना, जब हम लोग पढ़ रहे थे 93 के अंदर, तब उस वक्त आईआईटी का लेवल ये था कि मतलब इंडिया के जो आईआईटी थे वो मतलब अंडर 50 में शामिल भी होते थे, बॉम्बे आईआईटी अंडर 4th रैंकिंग पे भी आया हुआ वर्ल्ड में, मतलब एमआईटी, एमआईटी के बाद में ये जो है दूसरी यूनिवर्सिटी होती थी, जाती है तीसरे चौथे नंबर पे अपना आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी कानपुर हुआ करता था। लेकिन अब तो ठीक है, इंडिया के अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड बिल्कुल खराब हो चुका है, बहुत सारे इश्यूज हैं, रिजर्वेशन है, ठीक है ना, और पॉलिटिकल सिस्टम है, तो अब तो इंडिया की कोई भी आईआईटी अंडर 300 के अंदर भी नहीं होती है, मतलब रैंकिंग ही नहीं है उसकी। तो अब तो एजुकेशन का स्टैंडर्ड खराब हो चुका है, बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, इतने सारे तो इसमें आईआईटी खोल दिए कि कोई सेंस नहीं करे, ये स्टैंडर्ड के 5 आईआईटी हुआ करते थे, तो बात अलग थी, है ना। अब देखो चलो कोई भी अपना मुद्दा ये नहीं है, तो उस वक्त आए हुए क्वेश्चन है ये सारे, उनको मिक्स करके एक थ्योरी बनाई हुई है,
ठीक है ना, कि ताकि आपका विजन थोड़ा सा बढ़े। तो ये कोई डेरिवेशन नहीं है, मतलब एक क्वेश्चन होगा, एक मतलब ये समझ लो कि क्रक्स है, निचोड़ है। तो ये हो गया। अब ये हो गया, तो ये अपन इक्वेशन लिखा है कंजर्वेशन से। अब इसके अंदर देखो यार, मैं आई काट लेता हूँ, आई तो दिख रहा है मुझे, ये रहा आई, ये रहा आई और ये रहा आई, है ना, ये आ गया। एक बार कोर्स खत्म हो जाए तो मैं आपको मतलब वो विजन दूंगा जेई का, कि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं चाह रहा हूँ कि एक बार, क्योंकि थोड़ा सा फ्यूचर का भी प्रेशर है, आप लोगों का भी प्रेशर है, आप लोग उनको बोलते हो, मुझे बोलते हैं कि थोड़ा सा कोर्स एक बार कोर्स एंड हो जाए, अपन फ्री हो जाए कोर्स से, उसके बाद करेंगे अपन क्वेश्चन, उसके बाद में बैठेंगे अपन क्वेश्चन करने, आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन ये है। तो अब देखो ये हो गया, आई 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 किससे भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये मैंने लिखा ई डेल्टा टी इक्वल टू, ये हो गया एल बी डेल्टा एक्स, ठीक है, प्लस क्या आ गया आई आर डेल्टा टी, ऐसा हो गया, है ना। अब देखो इसके अंदर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी का डिवाइड कर देता हूं, तो दोनों तरफ अगर मैं डेल्टा टी का डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय डेल्टा टी ऑन दिस साइड, कैलकुलेशन देते रहना कैसे नहीं है, तो दोनों तरफ डेल्टा टी का डिवाइड कर दूं, इधर भी डेल्टा टी का डिवाइड कर दिया, मतलब टाइम का डिवाइड कर दिया, जिस टाइम में सारा का सारा काम हुआ है, एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस आई आर डेल्टा टी अपॉन डेल्टा, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, ये डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, और यहां से जाएगा ई इक्वल टू एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी प्लस आई आर, और यहां से अगर मैं आई निकालूं, ये करंट है कितनी रही है, इसके अंदर ये टोटल आई निकाला जाए तो वो आई कितना निकल जाएगा, टोटल आई निकल जाएगा, आई इक्वल टू, इसको तो ले जाओ इधर, और आर का कर दो डिवाइड, तो हो जाएगा ई माइनस एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, है ना, ये आ जाएगा आई आर, और इस आर को नीचे ले जाके ये आर चला जाएगा नीचे, तो ये आई का फॉर्मूला आ जाएगा, ये आई का फॉर्मूला आ गया, आई आ जाएगी, यहाँ से अपने आई निकाल दिया, इसको इधर लेके गए तो ये इसमें भी इधर जाके माइनस हो गया, और आर का नीचे डिवाइड कर दिया, तो ये आई का फॉर्मूला आ गया, कितनी करंट इसमें रहेगी, देखो ध्यान से, आई का फॉर्मूला अगर मैं इसके अंदर करंट निकालूं, ध्यान से सुनना अब है ना, ये डिस्कशन है, अगर मैं इसके अंदर से करंट निकालूं, तो करंट तो यार होता है कि ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, है ना, इसका रेजिस्टेंस मैंने आर कहा है, ये इसका रेजिस्टेंस मैंने बोला आर है, ईएमएफ इसका नहीं है, ईएमएफ कितना है इसका, ईएमएफ ये है, भाई सिंपल, आपको कोई सर्किट के अंदर करंट निकालने के लिए बोले, आपको बोलेगा इस सर्किट के अंदर करंट निकाल, तो आप करंट कैसे निकालते हो, करंट निकालते हो टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट क्या होता है, करंट होता है टोटल ईएमएफ, मतलब वोल्टेज कितना है अपना ये अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, टोटल रेजिस्टेंस, ये करंट का फार्मूला होता है। तो यहाँ अगर तुम देखोगे तो टोटल ईएमएफ में ई और रेजिस्टेंस इसका मैंने आर बताया, तो आई इक्वल टू बी बाई आर करती है, ये एक्स्ट्रा ये जो आ रहा है एलबी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है, ये माइनस क्यों हो रहा है, अच्छा ये ईएमएफ में से माइनस हो रहा है, और यूनिट और डायमेंशन वाला चैप्टर अपने को ये कहता है कि वॉल्यूम में से वॉल्यूम माइनस हो सकता है, फोर्स में से फोर्स माइनस हो सकता है, वर्क में से वर्क माइनस हो सकता है, एनर्जी में से एनर्जी माइनस हो सकती है, प्रेशर में से प्रेशर माइनस हो सकता है, और प्रेशर का सेम क्वांटिटी को ही ऐड कर सकते हैं हम लोग, सेम क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अगर भाई ये ईएमएफ में से माइनस हो रहा है, तो इसका मतलब ये ईएमएफ होना चाहिए, ये ईएमएफ होना चाहिए, क्योंकि ये ईएमएफ में से माइनस हो रहा है, और अगर ये माइनस हो रहा है, इसका मतलब ये ऑपोजिट ईएमएफ है, ये जो है ये ऑपोजिट ईएमएफ है, और ये बल किस वजह से रहा है, ये एल लेंथ का वायर जो कि बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा हुआ है, डेल्टा एक्स सर्कल है, डेल्टा टी टाइम में, मतलब इस वायर से कनेक्टेड है ये ईएमएफ, थोड़ा गौर से देखो उसको, ठीक है ना, ये जो है भाई ये होना चाहिए, सिंपल करंट क्या आनी चाहिए थी, सिंपल करंट आनी चाहिए थी आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर, या आनी थी ई अपॉन कैपिटल आर, या आनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा ये बीमारी क्या आ गई, ये क्या आ गई है, ये एल की डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या आ गया, तो मतलब ये इस वायर से रिलेटेड है ना, ये जीरो हो सकता है, कैसे जीरो हो सकता है, देखो या तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हो ही नहीं, तो ये बीमारी आएगी नहीं, है ना, क्योंकि बी जीरो हो जाएगा तो ये खत्म, या फिर ये सर्किट यहाँ पर फिर जीरो सरकने की कंडीशन नहीं है, या डेल्टा एक्स जीरो, है ना, डेल्टा एक्स क्या हो, डेल्टा एक्स जीरो, एल लेंथ तो रहेगी, एल तो रहेगा, एल तो ये वायर में यहाँ लगा दिया तो एल तो रहेगा, तो एल तो जीरो नहीं कर सकते आप, तो करंट ही नहीं बहेगी, है ना,
तो या तो फ्री जीरो होगा, डेल्टा एक्स जीरो, तो या तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं हो या फिर ये सर्किट नहीं आते। तो इसका मतलब ये जो एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी है, ये भी है तो ये है ना, टर्म एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी इज एन ईएमएफ, ये ईएमएफ है और ये कैसा है, ऑपोजिंग ईएमएफ, जो कि बैटरी की ईएमएफ को अपोज कर रहा है। ये बैटरी की ईएमएफ को अपोज कर रहा है क्योंकि बैटरी की ईएमएफ से ये घट रहा है, मतलब एक तरह से यहाँ पर कोई एक और बैटरी मौजूद है। तो बैटरी की ईएमएफ से बैटरी का ईएमएफ कब घटता है, जब उसके प्लस के सामने प्लस आ जाता है, माइनस के सामने माइनस हो जाता है। जैसे मान लो कि ये एक बैटरी है, जैसे मान लो ये एक बैटरी है और इस बैटरी का वोल्टेज है 10 वोल्ट। अब तुमने यहाँ पे दूसरी बैटरी लगा दी और इस बैटरी का वोल्टेज है 2 वोल्ट, मतलब माइनस के सामने माइनस आ जाए, तो अब इनका नेट वोल्टेज कितना आएगा, नेट वोल्टेज आएगा 8 वोल्ट, 10 में से 2 बढ़ जाएगा। या फिर हो सकता है आप इधर लगा दो, लेकिन इसको इधर ना लगा के आप इधर लगा दो, प्लस के सामने प्लस लगा दो, प्लस के सामने प्लस लगा दिया, और ये जो बैटरी है, ये बैटरी 2 वोल्ट की है, तो भी कितना होगा, तो भी 8 वोल्ट हो जाएगा। तो ये ओपोजिंग है, मतलब ये वाली बैटरी इसको ओपोज कर रही है। तो इसका मतलब ये एक बैटरी है, वायर इज अ बैटरी, ये वायर जो है बैटरी, तो इसमें सारे फीचर वायर के आ रहे हैं। एल लेंथ का वायर है, बी मैग्नेटिक फील्ड में पड़ा है, डेल्टा की टाइम में डेल्टा एक्स चलता है, ये यहाँ से यहाँ तक के आ गया है ना। तो ये जो है ये ओपोजिंग ईएमएफ है और ये इस वायर के अक्रॉस क्या हो रहा है, पैदा हो रहा है, वायर के अक्रॉस पैदा हो रहा है, और ये वायर की मोशन की वजह से पैदा हो रहा है। इसके अंदर इसको बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, इसको हम लोग बोलते हैं मोशनल ईएमएफ, इसको हम बोलते हैं नॉन एज मोशनल ईएमएफ। इट इज ड्यू टू motion of wire in magnetic field, magnetic field के अंदर मोशन की वजह से पैदा हो रही है, डेल्टा की टाइम में डेल्टा एक्स सर्किल एल एच का हो रहा है। अच्छा, और ये इसको ओपोज कर रहा है, ओपोज कर रहा है मतलब ये वायर की एक बैटरी है, तो यहाँ पर तो बन रहा है इसका प्लस, यहाँ तो बन रहा है प्लस और यहाँ बन रहा है माइनस, तो ये भी एक बैटरी है, ये भी एक बैटरी, ये तो बन रहा है प्लस, ताकि प्लस के सामने प्लस आ जाए और माइनस के सामने माइनस आ जाए, ये प्लस के सामने प्लस आ जाए, तो इस ईएमएफ का, और इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना है, इसके अक्रॉस ईएमएफ आ रहा है एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो इसका मतलब ये ईएमएफ है, और ये ईएमएफ इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया, ये मोशनल ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसका मतलब अगर कोई भी वायर मैग्नेटिक फील्ड में चलेगा तो उसके अक्रॉस भी ईएमएफ आ जाएगा, मतलब वो मैग्नेटिक लाइन को अगर काटता हुआ चल रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स को अगर काटता हुआ चल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर काटता हुआ चल रहा है, तो ये जो है उसके अक्रॉस भी क्या आ जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और उसका फार्मूला होगा ये। तो देखो इसको कैलकुलेशन स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लो, अभी काफी डिस्कशन बचा हुआ है ना, तो जल्दी करो थोड़ा सा फास्ट। तो ये एनपी डेल्टा इज अपॉन डेल्टा टी क्या है, ये है ईएमएफ। तो इस ईएमएफ को इस ईएमएफ को हम लोगों ने बोला है मोशनल ईएमएफ, तो ये ले रहा हूं मैं, ये ईएमएफ में अपोजिंग ईएमएफ है और ये वायर के चलने की वजह से पैदा हो रहा है। तो क्यों, क्योंकि ये जो वायर है इसका तो मैग्नेटिक लाइन पर से क्रॉस करता हुआ चल रहा है, तो जब भी मैग्नेटिक लाइन के परपेंडिकुलर लाइन के साथ में कोई वायर चले तो ये जो है वो ईएमएफ पैदा होगा उसके अक्रॉस, तो ये होगा सो इंड्यूस्ड ईएमएफ across ends of the wire के क्रॉस मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाए E इक्वल्स टू माइनस एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, या dx अपॉन dt भी लिख सकते हो, अगर आपने dx अपॉन dt माना है तो ये आ गया। अब देखो इससे दो काम करने हैं हमको, एक तो अपने को मोशनल ईएमएफ, ये तो मोशनल ईएमएफ तो ही है, उसका प्रॉपर फार्मूला निकालना है, और ये काम हम लोगों को सिर्फ फैराडे लॉ प्रूव करना है। तो दो काम कर रहे हैं इससे, हम इनको प्रूव कर रहे हैं इससे फैराडे का लॉ का प्रूफ ऑफ फैराडे। क्या है फैराडे का लॉ, E इक्वल्स टू माइनस d5 बाय dt, ये फैराडे का लॉ है, एक तो ये प्रूव करना है, जो मैं कर रहे हैं हम लोग प्रूफ E इक्वल्स टू माइनस एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये आ जाएगा E इक्वल्स टू
माइनस एल बी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा बी। इसके अंदर एल और डेल्टा एक्स को 5 में ग्रुप किया जाएगा ई इक्वल टू माइनस बी एल डेल्टा एक्स अपॉन कितना डेल्टा बी याद आएगा। और एल डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, एल इसकी लेंथ है, डेल्टा एक्स ये है, तो इसका एरिया आ जाए, तो ये यहां से यहाँ आ जाए, तो इसमें ये एक्स का एरिया पकड़ा, ये जो शेडेड एरिया है ना, ये जो है ये वाला जो एरिया है, ये पी क्यू क्यू डैश पी डैश, ये जो एक्स का एरिया इसे कवर कर दिया, जो एक्स का मैग्नेटिक फील्ड ले रहा है, तो एल डेल्टा एक्स को क्या लिखते हैं अपन, एल डेल्टा एक्स को लिखते हैं अपन कितना डेल्टा ए है ना, ये चेंज इन एरिया, ये एक्स का एरिया जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड गुजरने लग गया, तो इसको डेल्टा ए इक्वल आ जाएगा ई इक्वल्स टू माइनस बी डेल्टा ए अपॉन कितना डेल्टा टी डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख देता हूं इसको, है ना। और बी को अगर अंदर ले जाए अपन, तो बी इनटू एरिया, ये क्या होता है, बी इनटू एरिया होता है पाई, तो ये आ जाएगा बी इक्वल टू बट बी इक्वल टू कितना होता है, बी इक्वल टू 5, तो ये हो जाएगा 5 के दिन बी इनटू डेल्टा ए चेंज इन पाई, तो ये आ जाएगा ई इक्वल टू माइनस डेल्टा पाई अपॉन डेल्टा टी, या फिर इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी। ये आ गया आपके फैराडे लॉ का प्रूफ। ये फैराडे लॉ प्रूफ हो गया कि यहाँ जो फ्लक्स होता है उसमें चेंज होने की जो रेट है वो यूनिट इंड्यूस के प्रॉपर्टी इक्वल होती है। एक काम और देखो, इससे हम लोग निकाल रहे हैं मोशनल ईएमएफ, जो मोशनल ईएमएफ भी है, लेकिन इसका प्रॉपर फार्मूला निकाल लेते हैं, जो मोशनल ईएमएफ क्या है हमारे पास में, E इक्वल टू माइनस है ये डेल्टा x अपॉन डेल्टा t किया है। अब देखो जरा, इसे डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसकी वेलोसिटी वायर की, इसकी स्पीड बोल सकते हैं। ये डिस्प्लेस कितना हुआ डेल्टा x, कितने टाइम हुआ डेल्टा t, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है वेलोसिटी, तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को मान लेते हैं कि ये वायर इस साइड के अंदर v वेलोसिटी से जाना है, ये वायर इसके साथ यहां पे v वेलोसिटी जा रही है, हो जाएगा E इक्वल टू बट डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, इसको लिखते हैं अपन v, ये आ जाएगा E इक्वल टू माइनस dvl, ये फार्मूला E इक्वल टू माइनस dvl, ये मोशनल ईएमएफ का फार्मूला है। कभी भी L लेंथ का वायर v वेलोसिटी से या v स्पीड से v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर मूव करता है तो उस वायर में मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। लेकिन ये फार्मूला लगने के लिए शर्त ये है कि ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, v v और l तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। यह फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ, और इसके अंदर v v और l ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, अदरवाइज ये फॉर्मूला वर्क नहीं करता है, बकवास हो जाता है। ये फॉर्मूला तीनों म्यूचुअली यहां पे रखे परपेंडिकुलर तीनों है, बिल्कुल है। देखो वेलोसिटी किधर इधर, वेलोसिटी किधर इधर x डायरेक्शन मान लो, लेंथ कैसे ऐसे y डायरेक्शन मान लो, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऐसे z डायरेक्शन मान लो। भाई वेलोसिटी ऐसे, वेलोसिटी ऐसे, लेंथ कैसे लेंथ ऐसे, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब ये तो आई कैप में है ना, मैग्नेटिक फील्ड माइनस के कैप में, और लेंथ जो है वो जे कैप में, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया। तो कभी भी एल लेंथ का वायर, ध्यान रखना, कभी भी एल लेंथ का वायर अगर v स्पीड से, अगर कभी भी एल लेंथ का वायर v स्पीड से है, और ये जो है v मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाइनों को काटता हुआ चल रहा है, तो उसके ऊपर उसके एंड्स पर क्या आ जाएगा, एंड पर आ जाएगा बीपीएल। तो यार ये मतलब इस बैटरी की यूटिलिटी है, इस बैटरी से तो चलाए आगे, और अगर ये बैटरी नहीं लगाओ, नहीं लगाए तो तुम इसको आगे लेके बढ़ दो, तुम इसको आगे लेके चलो। इस बैटरी को अगर मैं मान लो अब हो गया ये, एक बार इसमें नजर मारो, फिर मैं इसको और डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ये बताओ मुझे, ये पकड़ में आया क्या? बाकी बच्चे चलो गुड। तो मैं ये बोल रहा था कि ये जो है ये तो फैराडे के लॉ का प्रूफ, ये तो कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना, ये तो अपने लॉ निकाला है, तो इसको ध्यान दो मोशनल ईएमएफ। अब ये जो है ये ईएमएफ इस बैटरी के क्रॉस आया है ना,
तो एक तरह से ये जो लेंथ है, ये जो वायर है, ये वायर भी बैटरी बन रही है और ये बैटरी इस बैटरी का अपोज कर रही है। अगर ये भी अपनी करंट बहाने लग जाए तो इसकी करंट कैसे निकलेगी? इसकी करंट कब से निकलती है? तो बैटरी, है ना। एक बार मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, है ना, वो चीजें आपको दोबारा बताता हूँ एक बार, है ना। ये तो समझ में आया क्या सब चीजें है नहीं, तो इसको हटा रहा हूँ मैं। मतलब कहानी ये थी कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ था, ये इनसाइड से क्या हुआ है, यहाँ मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ था और यहाँ एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लगाया मैंने, और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक में इस बैटरी की यूटिलिटी क्या होती है? कि यार अगर ये बैटरी नहीं होती तो इतना करंट नहीं आती, तो इसके ऊपर F इक्वल टू IL की नहीं लगता। तो अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं, अगर मैं इस बैटरी को हटा दूं, इस बैटरी को मैंने हटा दिया, मैंने सिंपल ऐसे बना दिया। अब क्या करें? क्या अब क्या आएगा इसमें? मोशन नहीं है, ये तो सरकेगा ही नहीं। कोई नहीं सरकेगा तो तुम सरका दो उसको। फिर बैटरी का काम उसको सरकाना ही था, उल्टा बैटरी की एनर्जी बर्बाद हो गई, वो गर्म हो गई, तो तुम सरका दो। तुम एक काम करो, उसको पकड़ो, है ना, इधर खड़े हो जाओ, ये जो है, तो या तो कार खुद स्टार्ट हो जाए। अगर कार खुद स्टार्ट में उसको अपन धक्का देके स्टार्ट करते हैं ना, तो उसको धक्का स्टार्ट कर लो। आप इस वायर को पकड़ो और पकड़ के इसको सरका के आगे बढ़ो, तो भी ये ना आ जाएगा, तो भी ये ना आ जाएगा कि तुम उसको सरकाते आगे बढ़ोगे। मतलब मेन मुद्दा हमारा ये चले भाई, लेंथ तो है, लेंथ तो यहाँ पे है, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड। इसको वेलोसिटी तो चाहिए, ये फार्मूला तो लग जाएगा तभी, बीवीएल। तो तुम इसको वेलोसिटी से सरकाओ, इधर फोर्स लगा के वी वेलोसिटी से सरकाओ, फिर तो भी इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, और ईएमएफ आ जाएगा तो पहले भी ऐसी सर्किट थी, तो ईएमएफ ये प्लस बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, है ना। और ये प्लस माइनस बन गया तो अब इसके अंदर करंट बहने लगेगी। अब तो यार ये बैटरी है, अब तो ये बैटरी है, तो ये इंड्यूस करंट बहेगी, ये तो बैटरी की तरह काम करेगी, और इंड्यूस करंट पाएगी। तो इसकी इंड्यूस करंट कैसे निकलेगी? इंड्यूस करंट को मैं स्मॉल आई बोल रहा हूँ, इंड्यूस करंट को लोग बोल रहे हैं स्मॉल आई, तो ये स्मॉल आई कैसे चलेगी? ये हो जाएगी इंड्यूस करंट, है ना, कैसे चलेगी इंड्यूस करंट। और अगर यहाँ पर एक बल्ब आपने लगा रखा है तो सोचो ये बल्ब जल जाएगा, ये बल्ब जो है ये बल्ब जल जाएगा, है ना। और अगर इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस आर है, मतलब बाहर एक्सटर्नल सर्किट का बल्ब का रेजिस्टेंस आर है, तो इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी? ये तो होगा कांस्टेंट ईएमएफ। तो इसका मतलब ये तो कॉन्सेप्ट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है ना। पैरेलल वायर के ऊपर एक रॉड चलती है और ईएमएफ क्या होता रहता है? इंड्यूस होता रहता है ना। तो इस पैरेलल वायर के ऊपर अगर आप एक रॉड खिंचवाओगे, तुम पकड़ के हाथ से खींचो इसको, है ना, तो भी क्या आ जाएगा? ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। तो देखो अब ये तो मोस्टली ईएमएफ का फॉर्मूला हो गया। अब अगर करंट निकाले आपको, तो इस केस में अगर तुम इसको पकड़ के खींचो, इंड्यूस ईएमएफ क्या हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ जो हो जाएगा E इक्वल टू माइनस VDS, माइनस तो ये बता रहा है कि ये इंड्यूस करंट उस रीजन को अपोज करेगा जिसकी वजह से वो पैदा हो रहा है, लेंस लोगों को बता रहा है। तो किस रीजन का इसके इधर जाने को अपोज होगा क्या? बिल्कुल अपोज होगा, देखना अभी मैं बताऊंगा कैसे अपोज होगा, है ना। ये इधर खींच लो तो इसको V वेलोसिटी से इधर फोर्स लगा के तो खींच रहा है इसको। अब करंट कितनी हो जाएगी? इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट हो जाएगी I को क्या होता है? I को होता है E/R, तो आ जाएगा VBL अपॉन कितना R, माइनस हटा दिया मैंने, माइनस ऊपर अपोज को दिखा रहा है VBL अपॉन R। ये करंट इसके अंदर बहने लग जाएगी, और अगर ये करंट बहने लग जाएगी तो इस वायर में जैसे गुजरेगी करंट, वायर में जैसे गुजरेगी, और वायर में जैसे गुजरेगी, तो देखो अब इसको ऊपर फोर्स देखो, अब इसके ऊपर फोर्स देखो इधर लग रहा है, अब इसको फोर्स इधर लग रहा है, अब इसको फोर्स लगेगा कैसे, है ना। क्यों? तो अपोज होने लग गया ना इसका। तुम कितना चाहते हो इधर, इसको कोई इसका अपने अंदर करंट ऐसे भाई की मुझे उधर मत खींचे, मैं अपने अंदर करंट ऐसे मानूं कि बिल्कुल फोर्स बन जाएगा। ऐसा हाथ खोल के देखो, जैसे पहले तो वो बैटरी से लगा था फोन भी उधर चल, अब ये खुद की करंट बहा के, खुद को बैटरी बना के, खुद की करंट बहा के कुछ इसने ऐसा अरेंजमेंट किया कि मुझे उधर मत खींचो, मैं अपोज कर रही हूं, इसलिए अपोज के लेंस लोगों को भी ओबे करता है, तो इसको कोई फोर्स लग जाएगा ऐसे, तो फोर्स ऑन वायर, वायर पे फोर्स ऐसे इक्वल टू कितना हो जाएगा? ILP, है ना। अच्छा अगर ये इधर लगा है तो जो भी इसको खींच रहा है उसको भी इतने फोर्स की जरूरत पड़ेगी इधर, उसे हल्का सा ज्यादा का मतलब लगभग वही,
तो उसको भी इतने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, तो आप तो लोग क्या इसको खींचने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, इतने की जरूरत पड़ेगी। तो एच इक्वल टू आई, फिर आई का आंसर में डाल दूं यहाँ पे, तो याद रहेगा आई की वैल्यू डी तरफ होना, आर इसका रेजिस्टेंस है हमारे ना, और ये एल पी चल ही रहा है, आई की वैल्यू डाली है तो क्या कि डी तरफ होना, एल पी चल रहा है, तो याद रहेगा एल इक्वल टू एल बी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए आ जाएगा बी स्क्वायर बी एल स्क्वायर अपॉन कितना आर, ये फोर्स बनेगा। और पावर कितनी कंज्यूम होगी, जो इसको खींचेगा, तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर कंज्यूम, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एच, ये फॉर्मूला है पावर का, फोर्स इनटू वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पावर आ जाता है। क्या चाहिए फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला 1/टाइम होता है ना, और क्या होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को होता है वेलोसिटी, पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एच। ध्यान रखना ये पावर का फॉर्मूला है, 11th क्लास में कराया था तो दोबारा कर दिया। तो P इक्वल टू एच क्या है, एच तो है, तो याद आएगा b स्क्वायर b एच स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाइड बाय g, इसे भी कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा p इक्वल टू b स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन कितना r, तो कितनी पावर कंज्यूम हो जाएगी। कोई मुझे हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, वो हीट प्रोड्यूस h इक्वल टू i स्क्वायर r, i की वैल्यू डाल देना, या i की वैल्यू है ना, ये वायर गर्म कितना हो जाएगा, तो हीट प्रोड्यूस देखो वायर का क्या होता है, वायर में रेजिस्टेंस है, करंट भी वेरी है, तो हीट प्रोड्यूस ये टी टाइम, मान लो ये काम टी टाइम पे चलता है, तो h इक्वल टू i स्क्वायर rt, h इक्वल टू i की वैल्यू डाल देता हूं, ऐसे i की वैल्यू b एरर होना स्क्वायर हो जाएगा, b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, एक r मल्टीप्लाइड बाय b, एक r के साथ कट जाएगा, तो आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर r अपॉन मल्टीप्लाइड बाय t, इतनी हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। और अगर टाइम को नीचे लगे तो हीट प्रोड्यूस पर सेकंड, तो आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा b स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन r, यानी पावर कंज्यूम और हीट प्रोड्यूस पर सेकंड में क्या होती है, सेम होती है। तो हो गया ये, तो इससे हम लोगों ने फैराडेज लॉ भी प्रूव कर दिया और बहुत सारे फॉर्मूले भी निकाल लिए। तो बताओ ये क्लियर है क्या, आज का लेक्चर यही रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास है मेरी, सारे लेक्चर अपलोड कर दिए हैं मैंने कल तक के, अभी का भी अभी के भी कर दूंगा, रोज का रोज कर दूंगा मैं, है ना, कई बार लेट हो जाता हूँ जो यूट्यूब भी उसको प्रोसेस ही नहीं करता, तो कल तक के सारे अपलोडेड है, तो आपको जो जिसका छूट गया है तो वो देख लेना। और उधर शाम को जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैग्नेटिज्म, उसके भी कल तक के अपलोडेड हैं, तो अगर आप देख लो उसको, तो बस वो लास्ट चैप्टर और करना है, उसके बाद मैं काम करता हूँ। थ्योरेटिकल चैप्टर है वो, उसमें न्यूमेरिकल वगैरह नहीं है ज्यादा, तो बिल्कुल आसान सा खत्म ही होने वाला है वो, तो 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा। ये भी छोटा सा ही है, तो मतलब वो तो इस वीक के लास्ट तक ही खत्म हो जाएगा, ये थोड़ा सा और लंबा चलेगा, ये 1-2 दिन एक्स्ट्रा चलेगा ये है। तो चलो बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चों, थैंक यू, थैंक यू सर। बाय बच्चों, बाय बाय।